उसको एहसास होता है कि यार ये तो नीचे मजा ले रहा है, फिर पता चला ऊपर भी मजा लेगा क्योंकि वहां भी शराब के चश्मे हैं। उसको लगा गाला कहीं हम ही तो नहीं यार बेवकूफी कर रहे हैं। सरकार आपने भी तो हमने भी तो उस टाइम तो वही किया है। अब हमें लगता है कि हम मैच्योर हो गए हैं। हमारी उम्र 25 साल, 50 साल वाले को लगता है ये 25 साल वाला बेवकूफ है। सेंसस क्या है? आपके सर्वेंट्स हैं। कैसे कैसे? सर्वेंट क्या करता है? आपकी सेवा ही तो करता है। सर्वेंट्स कौन? जो आपकी सेवा करे। कान आपका सेवा कर रहा है, आपको बता रहा है कि साहब ये गाली है, ये भजन है, ये गजल है। अब आप किस में मजा लेते हो? ये आपके जीवन का एंगल है। आप अपने सर्वेंट का कैसे यूज कर रहे हो? सेंसस आर बेसिकली योर सर्वेंट्स, आवर सर्वेंट्स। आपने कभी सोचा सेंसस आर आवर सर्वेंट्स? जीभ बताती कि मालिक नीम है, मालिक मालिक शहद है, मालिक। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या लेना है। कुछ चीजें आपको फील होने लगती है कि साहब ये होने वाला है, ऐसा होने जा रहा है। मन पर्याय, टेलीपैथी, सिक्स सेंस कहते हैं ना कि कुत्ता अगर रो रहा है तो कुछ देख रहा है, कुछ उसको एहसास हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, होता है। पर ये कंप्लीट नॉलेज नहीं देते। सेंसेस एंजॉय करते करते आदमी बुढ़ा हो जाता है, फिर सेंसेस फेल कर जाती है, फिर उसको एहसास होता है कि यार क्या किया, तो मैंने तो अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। मैंने तो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, खाने में वेस्ट कर दी, भोग में वेस्ट कर दी, सब वेस्ट कर दी। सुनने के बाद बहुत दिन बाद पता चला कि नहीं साहब, शराब खतरनाक किस लिए कही गई थी। एक ने जीवन भर नहीं पिया, दबाया अपने आप को, एक जीवन भर पीता रहा, ग्लानि से भरा रहा। दोनों परेशान हुए। पीने वाला भी परेशान हुआ, ना पीने वाला भी परेशान हुआ। पीने वाला क्यों परेशान हुआ? किडनी फेल हो गई, लीवर खराब हो गया। ना पीने वाला क्यों फेल हुआ? उसने पीने वाले को मस्ती में नाचते हुए देखा, उसको लगा गाला कहीं हम ही तो नहीं यार बेवकूफी कर रहे हैं। ये तो मजा ले रहा है, ये तो नीचे मजा ले रहा है, फिर पता चला ऊपर भी मजा लेगा क्योंकि वहां भी शराब के चश्मे हैं। अब भगवान महावीर की कुछ बातें ऐसी हैं, दर्शन का तो हर शब्द कीमती है, एक एक शब्द दर्शन का कीमती है। तो भगवान महावीर कहते हैं 5 तरह की नॉलेज होती है। पहला मति, नॉलेज गेन बाय सेंसेस। ये सेंसेस है ना, आपकी स्किन सेंस है, ठंड चीज पे रखते हो एहसास होती है, गर्म चीज पे रखते हो एहसास होता, आपको इन्फॉर्म करती है। ये जबान सेंस है, नीम शहद इन्फॉर्म करती है। जो भी आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रही है वो सेंस है। कान, गाली और भजन। पंचायत सीरीज में प्रधान जी कहते हैं ना, गाली नहीं सुनेंगे विधायक जी। बोले गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे? मूवी है ना फुकरे, फुकरे, उसमें वो चूचा जो कैरेक्टर है उसके साथ कुछ ऐसा होता है। वो फुकरे मूवी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने वो कैरेक्टर देखा होगा, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, सपने में आता है और ऐसी चीजें होती। कंप्लीट अल्टीमेट नॉलेज, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। केवल मतलब परम ज्ञान। आदमी अब इंद्रियों और मन पे है ही नहीं, अब वो सिर्फ चैतन्य हो चुका है, ऐसा केवल का कहना है। परम ज्ञान, अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, वो भगवान हो गया, भगवान महावीर। लेकिन एक आम आदमी कैवल्य से क्या सीखेगा? किसी भी जगह पर स्पष्टता मति। और ये कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। रात में रस्सी पकड़ ली, सांप का एहसास हो गया तो देती है, इन्फॉर्म करती है, पर कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। श्रुति, नॉलेज बाय लिसनिंग, सुनकर ली गई नॉलेज। अब आपके क्लास के टीचर ने कह दिया कि दुनिया की सबसे खराब चीज है शराब। अच्छा, ने कहा ऐसा है, बहुत खराब, जान ले लेती है, दूध भी जान ले लेता है। एक आदमी बोलता है, 100 लोग सुनते हैं, लेकिन उसी एक बात को 100 लोग 100 तरह से सुनते हैं। शराब से जल्दी जान दूध ले लेता है, दूध ना करे तो डायरिया हो जाए, 24 घंटे में खेल खत्म। तो फिर शराब को खराब क्यों कहा? अब अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपके सामने नर्सरी का बच्चा बरसात के पानी में सड़क पे खेल रहा है, पैर मार रहा है, आपको लगेगा, गुस्सा आएगा, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? सरकार आपने भी तो हमने भी तो उस टाइम तो वही किया है। अब हमें लगता है कि हम मैच्योर हो गए हैं। हमारी उम्र 25 साल, 50 साल वाले को लगता है ये 25 साल वाला बेवकूफ है। समय के साथ कैसे हम पेंसिल को शेव करके रबड़ बनाने की कोशिश करते थे। बाबूजी हमारा खेत कब्जा कर लिया बाबू, और कई बार तो जाके वो डीएम का पैर भी छू लेता है। तो जिसका सोसाइटी में हर वर्ग पैर छूने लगेगा, भाई एक डीएम खड़ा है, एक इंजीनियर खड़ा है, एक डॉक्टर खड़ा है, सब हाथ जोड़ के डीएम के सामने खड़े हो जाएंगे। उनको पता है ना कि इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है ज्यादा पावर,
पर ये जो इधर लोग खड़े हैं, इन्होंने कभी ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं। ये जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, इसने कभी ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं। तो इसको सिर्फ इतना पता है कि इसकी पावर ज्यादा है। उनको ये नहीं पता है कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा पावर यहाँ के सिटीजन की है। अब आपने ह्यूमैनिटीज को छोड़ दिया, कहां पे? क्लास 10th में। क्लास 10th के बाद आपने ह्यूमैनिटीज को छोड़ दिया। आपकी जिंदगी में थॉमस एडिसन, न्यूटन, आइंस्टीन, आपको लगा कि सारी दुनिया इन्हीं के बल पे चलती है। ऐसा इस देश में बताया गया है कि जिस आदमी ने साइंस नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा ये देश मानता है। मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका समाज में इज्जत है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ी और इज्जत है, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो आपकी बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप समाज में, मतलब किसी शादी वादी में अगर 10-12 लोग खड़े हैं और बीच में आपने बोल दिया कि मैं तो बीए कर रहा हूं, पीछे आओ इधर, बीए कर, उसको एक बात क्लियर थी कि दिस सब कॉन्टिनेंट, नेशन नहीं, सब कॉन्टिनेंट, उसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, उसको उस वक्त ये बात समझ में आ गई कि दिस सब कॉन्टिनेंट इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करना है। 100 साल का फ्रीडम स्ट्रगल, कितने लोग कुर्बान हुए, कितने लोग फांसी पे चढ़ गए, और आज अगर उनकी आत्माएं इस देश को देखती होंगी तो वो करजन से माफी मांगती होंगी कि सॉरी सर, ये बदतमीज लोग, जिन लोगों ने इस कंट्री को आजाद कराने में अपनी जानें दी हैं, अगर वो ऊपर से देखते होंगे कि ये हिंदू मुस्लिम, जब इस देश के लोगों को इंडस्ट्री की मांग करनी चाहिए, जब इस देश के लोगों को हॉस्पिटल की मांग, और लिटरेसी रेट कितनी 80+, उस कंट्री का आदमी, ब्राह्मण्स हैव डन वेरी बैड विद दिस। अच्छा, हॉट लिक्विड वाटर, क्या है सर? अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रहे, हॉट ऑयल, अच्छा कहाँ लिखा है? बबलू वॉज टेलिंग, कुछ भी। उसकी वजह यह है कि इस देश ने ह्यूमैनिटीज के साथ बदतमीजी की। मतलब ह्यूमैनिटीज को इतनी घटिया निगाह से इस देश में देखा जाता है। टीचर ही बोलते हैं 10th में, जो 10th के टीचर साइंस वाइंस कहां पढ़े, हिस्ट्री कहां पढ़े होते हैं, वो भी टीचर बेचारे बन गए। इंडिया में टीचिंग प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन जिसमें लोग मजबूरी में जाते हैं। हाँ, वो लास्ट रिसोर्ट है, कोई शौक से नहीं जाता। आईएएस के सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, पीछे से खत्म हुए तो कहते टीजीटी पीजीटी भी दे लेते हैं। अच्छा, लास्ट में क्यों जाता है? उसकी वजह, जर्मनी में ऐसा नहीं है, जापान में ऐसा नहीं है। वहां हर आदमी की पहली चॉइस है कि मुझे टीचर बनना है। जर्मनी में, जापान में, वहां आदमी की पहली चॉइस है, जापान में तो पहली चॉइस है कि टीचर बनना है। पहली वजह, अगर आप टीचर हैं और आप एक्सेल कर गए, अवार्डी हो गए, तो उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। एंड दे आर द ओनली वीवीआईपीज इन जापान, उनके अलावा कोई वीआईपी नहीं। तो अब चूंकि आपने 10th में हिस्ट्री छोड़ दी, आपने 10th के बाद पॉलिटी छोड़ दी, आपने 10th के बाद ज्योग्राफी छोड़ दी, ये सब आपने 10th के बाद छोड़ दिया। इकोनॉमी जिंदगी में आपने कभी पढ़ी नहीं। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3? ये तुम बताओ। ब्रिटेन और अमेरिका और जापान के एग्जाम्पल के बेसिस पे किसी भी कंट्री को वर्ल्ड पावर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3? 1787 स्लम एरिया, 1945 वर्ल्ड पावर। तो जैसे तुम टॉपरों को ढूंढते हो उनसे जानने के लिए कि भैया तुम टॉपर कैसे बने, ऐसे जब हम 1947 में पैदा हुए तो हमने अपने टॉपरों को ढूंढा। तो हमारे लिए टॉपर कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 1787 में पैदा हुआ एज अ स्लम एरिया, स्लम, और 1945 में ये बन गया वर्ल्ड पावर।